ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा टॉपिक हमारा, ये चैप्टर हमारा 2 चल रहा है बहुपद, जिसमें टॉपिक हमारा चल रहा था कि हम कैसे करते हैं गुणनखंड समूहन, पुनः समूहन विधि द्वारा, है ना। सबको याद होगा पुनः समूहन विधि, है ना। रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग के थ्रू हम कैसे जो है गुणनखंड या फैक्टराइजेशन करते हैं। यस, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको दिया, वो क्या है सवाल, मैंने लिखा 7x² प्लस 14xy प्लस 9zx प्लस 18z। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो रीग्रुपिंग में क्या होता है, देखो पुनः समूहन विधि यही कहती है कि जब भी आपके पास इस तरीके का सवाल आ जाए जिसमें आपको कुछ भी समान ना नजर आए, ठीक है, 4 पद है इस क्वेश्चन में, 4 टर्म्स नजर आ रही सभी को, 4 पद है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब चारों पदों को आपको तोड़ के लिखना है, जैसे मैंने आपको सिखाया था। 7x² को कैसे लिखोगे, 7 गुणा x² मतलब 2 बार है ना, x गुणा x, y 1 बार। 14xy का क्या मतलब है, 14 मतलब 2 गुणा 7, x की जगह x, y की जगह y, प्लस की जगह प्लस। 9zx का क्या मतलब है, 9 कब आएगा, 9 गुणा z गुणा x। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे 9 को हम 3 गुणा 3 लिखेंगे। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, पर यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 18z को जब आप तोड़ोगे तो 9 दूनी 18 होता है ना। मैंने 9 में इसलिए तोड़ दिया क्योंकि यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, तो हम दोनों को क्या ले सकते हैं, समान ले सकते हैं ना, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मुझे 3 गुणा 3 में तोड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने इसे 3 गुणा 3 में तोड़ के सिंपल 9 लिख दिया। अब जब आपने इसको तोड़ा, आपको पता है चारों ही पदों में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो चारों में एक जैसी हो। जब चारों में ही या कितने भी पद हो हमारे, उसमें कोई भी एक जैसे समान नहीं होती, हमें क्या करना पड़ता है, जितने पद है ना उनके आपस में ही हमें समूह बनाना पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं पुनः समूह। ठीक है, जैसे कि पहले और दूसरे पद में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कुछ समान चीजें नजर आएंगी, जैसे 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x यहाँ भी है, y भी है। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड लास्ट के दोनों टर्म्स को देखो, लास्ट के दोनों पदों को देखो, उसमें भी सेम ऐसी है, 9 और z, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ इस तरीके से समूह बना लिया कि आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए। तो पहले के दोनों पदों में आपने देखा, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें y है, इसमें भी y है। तो क्या आ जाएगा बाहर, 7xy। अंदर क्या बचेगा, क्या बचेगा, पहले पद में क्या लिखा हुआ है, x, x लिख लो। दूसरे पद में क्या बचा है, ये 2, x प्लस 2। ठीक है, अब इसकी बारी हो गई। अब इन दोनों पदों में से देखो क्या समान है, 9 और z, 9 और z, 9z है। 9z को क्या ले लो, बाहर कर लो। अंदर क्या बचेगा, पहले पद में है x और इसके दूसरे में है 2। आपने फिर से देखा x+2 दोनों जगह, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों जगह है ना x+2। क्या कर लोगे, इसे x+2 को बाहर ले लो। अंदर क्या बच गया, 7xy प्लस 9z, और ये इसका आंसर है। आया सभी को, याद आ गया फिर से क्या किया था हमने पिछली क्लास में, भूला मत करो जो भी पिछली क्लास में करते हैं। समझ गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा सभी बच्चे। क्लास 5:30 बजे शुरू हो जाएगी, सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन करो बेटा, 5:30 का टाइम है ना आपका, 9 बजे ज्वाइन करो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, सभी ने नोट डाउन कर लिया, चलिए मैम रुको, मैम रुक जाओ। ठीक है बेटा, कर लो।
नोट डाउन हो जाए तो मुझे बता देना बेटा। हो गया मैम। सभी का हो गया? मैम रह रहा है। रह गया है तौल लो। हो गया। ओके बेटा। अच्छा, जो बच्चे लेट आए हैं एक और क्वेश्चन समझाऊं मैं आप लोगों को। दो तीन बच्चे जो लेट ज्वाइन हुए, बताइए। दीदी। दोबारा समझाओ एक और सवाल। चलो एक और सवाल समझ लो। इस बार सवाल कुछ इस तरीके से है कि मैंने लिख दिया ए स्क्वायर बी सी प्लस 2abc प्लस 4ab² सी। ठीक है, इस तरीके का सवाल है। अब क्या करना है, सबसे पहले तोड़ना ही है आपको। ए स्क्वायर बी सी मतलब क्या है, ए गुणा ए, तो ए की घात 2 है ना, तो ए 2 बार होगा, बी गुणा सी। 2abc कैसे मिलके बना होगा, 2 गुणा a गुणा b गुणा c से। 4 कब मिलके बना होगा, देखो इसको मुझे 2 × 2 में 2 × 2 में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो हो सकता है कुछ यहाँ पे कॉमन मिल जाए मुझे। तो 2 × 2 में तोड़ लिया, ए की जगह ए, बी की घात 2 है तो बी 2 बार होगा गुणा सी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फिर से वही मुझे मेथड लगाना है कि अब देखो यहाँ पे 3 पद है ना। अब 3 पद में मैंने देखा कि एबीसी तो सब में नजर आ रहा है, एबीसी सब में नजर आ रहा है ना, देखो ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, अच्छा लास्ट के दोनों पदों में भी, लास्ट के पद में भी, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आप क्या बोलोगे, क्या कॉमन आ जाएगा, ए बी सी। अंदर क्या बचेगा बेटा, एबीसी बाहर लेने पे, पहले पद में ए बचा, दूसरे में 2, 2 बचा, तीसरे में 2 × 2 × बी, 2 × 2 हो गया 4 बी, और यही इसका आ गया क्या आंसर। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है मुझे कि, हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको पुनः समूहन बनाने की जरूरत ही ना पड़े। देखो इसमें मुझे जरूरत नहीं पड़ी, 3 ही पद थे और तीनों पद में मुझे तीनों में एक समान चीजें मिल गई, तो मैंने डायरेक्ट उसको कॉमन ले लिया। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। उतार लीजिए इसे। और लिया मैम। चलिए एक क्वेश्चन पोल में मैंने दे दूं। उतार लिया। मैम नहीं उतारा है। हाँ उतार लो बेटा। उतार लीजिए बेटा, थोड़ी सी स्पीड ना मैम उतार तेज है। लिया। चलिए फिर एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ पोल में, इसको मैम दे सॉल्व दो। कीजिए। देखो ये है सवाल, आपको करना है सॉल्व x² y z प्लस xy² z प्लस xy z²। ठीक है, सेम यही मेथड लगाना है, कीजिए सॉल्व। सभी को पोल में आंसर करना है इसका। मैम कॉपी दिखा। नहीं अभी नहीं बेटा, लास्ट में। ध्यान से सॉल्व करो बेटा, मैं 3 में से एक बच्चे ने ही सही किया। बहुत इजी सवाल है।
गुड। 8 में से 6 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड। इसी तरीके से बाकी बच्चे भी देखो, आराम से सॉल्व करो। पहले तोड़ के देख लो कि किस किस चीज से मिलके बना है, जैसे अभी मैंने बताया। ठीक है, फिर जो चीज समान लग रही है तीनों में बाहर लेके सॉल्व हो जाएगा। गुड। आप किसी को गलत नहीं करना बेटा, 4 बच्चे ऑलरेडी गलत कर चुके हैं सवाल को। आराम से सॉल्व करो, इजीली हो जाएगा। मैम कितने बच्चों का? 17 में से 12 बच्चों का एकदम करेक्ट है, 5 बच्चों ने गलत कर दिया। एक तो बेटा जो बच्चे लेट आ रहे हो ना, देखो आप 15-15 मिनट लेट आ रहे हो। मैंने आपसे बोला आपसे 5:30 बजे करेक्ट क्लास शुरू हो जाएगी। 5:30 का ही टाइम है क्लास शुरू होने का, तो अब तो 5:30 बजे मैं शुरू कर दूंगी क्लास। अब सभी को 5:30 बजे पहुंच जाना है क्लास में। यस मैम। यस। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 8 बच्चों ने गलत कर दिया अभी अभी, ये सवाल इतना इजी। अब लेट मैं तो आएंगे आप बहुत क्लास इजी, में, फिर वो सवाल गलत ही होगा ना। बहुत इजी है मैम ये। हम्म। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, मैम 2, नोटबुक दिखा दे। 1। हाँ दिखा दो। देखो 10 बच्चों ने गलत कर दिया, वही बच्चे गलत कर रहे हैं जो क्लास में लेट आए। 110%। करेक्ट है बेटा अनु। गुड। देखो अब चैट सेक्शन में सिर्फ मुझे राइट आंसर नजर आएंगे। सही है। 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर गलत किया है। हाँ बेटा आपका भी सही है एकदम। 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत किया आंसर। क्या बताया मैंने अभी आपको कि जो पद है उनको तोड़ के लिखो। एक्स स्क्वायर वाई जेड किससे मिलके बना है? एक्स की घात 2 है ना यहाँ। अब एक्स 2 बार होगा, एक्स गुणा एक्स। वाई एक ही बार है, जेड भी एक बार है। फिर दूसरा देखिए, दूसरा पद एक्स वाई स्क्वायर जेड। एक्स एक बार, अब वाई 2 बार है, वाई गुणा वाई। जेड एक बार। एक्स वाई जेड स्क्वायर। एक्स एक बार, वाई एक बार, जेड 2 बार। अब क्योंकि सब में एक्स वाई जेड है तो मुझे इसको डायरेक्ट ही कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स। यहाँ वाई, यहाँ वाई, यहाँ भी वाई। यहाँ जेड, यहाँ जेड, यहाँ भी जेड। तो क्या बाहर आ जाएगा? एक्स वाई जेड। अब अंदर क्या क्या बचेगा वो मेन चीज है। पहले पद में सब बाहर आ गए तो सिंपल एक्स बचा अंदर। दूसरे पद में सेकेंड टर्म में वाई बचा सिर्फ। तीसरे पद में क्या बचा? सिर्फ जेड। ए इसका करेक्ट आंसर है। बी पे बहुत बच्चों ने टिक किया बेटा, बी कैसे होगा? जेड। जेड तो एक ही बचेगा अंदर, दो कैसे बचे आप बताओ? बी पे 5-6 बच्चों ने टिक किया है। जिन्होंने भी बी पे टिक किया मुझे दिखा दो कहाँ पे जेड की घात 2 आ रही है। जेड तो 2 थे, एक बाहर आ गया तो एक ही तो बचेगा अंदर। क्लियर हो गया सभी को सवाल ये? मैं एक और दे दो। हाँ, ये आखिरी सवाल था वैसे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं अब तक इस टॉपिक पे। ठीक है, आज का अगला टॉपिक है हमारा बीजीय व्यंजकों का भाग। ठीक है, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहला आएगा कि एक पदी से एक पदी का विभाजन कैसे करते हैं। ठीक है, मोनोमियल का डिवीजन मोनोमियल से। ठीक है, तो हमेशा ऐसा लिखा होगा पी एक्स इज इक्वल टू 7। पी मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है ना, पी मतलब पॉलिनोमियल, एक्स मतलब ये जो चर है, यहाँ पे चर क्या है? वेरिएबल एक्स है। अगर मैंने पी वाई लिखा होता है इसका मतलब यहाँ पे 7y आ जाता। ठीक है, जो भी हम चर इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रैकेट में वो आ जाता है। एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई।
ठीक है, अब मुझे देखना है नहीं बहुपद का हम भाग कैसे करते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 6x में से 2x को घटाइए, 6x में से सॉरी 2x को भाग कीजिए, डिवाइड करना है। कैसे लिखोगे, 6x डिवाइड बाई 2x, या आप इसे ऐसे लिखोगे 6x भागा 2x, है ना, इसको ऐसे लिखोगे तब ये नीचे आ जाएगा। अब आपको जो संख्या कट रही है काट दो, देखो 2 और 3 आपस में कट रहे हैं ना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों जगह x था, बचा क्या 3, 3। और ये आंसर है, ठीक है। नहीं 3x नहीं है बेटा, 3x नहीं है मुस्कान, ओनली 3, x से x तो कैंसिल हो गया ना, ठीक है। चलिए और बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें और देखते हैं। अब मैं आपसे बोलती हूँ इसको सॉल्व कीजिए, y की घात 10 को भाग देना है y की घात 8 से, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सबसे पहले तो आप ऐसे लिखोगे y की घात 10 बट्टे y की घात 8। अब आपको एक नियम याद होगा घातांक वाला, एक्सपोनेंट वाला, कि a की पावर m और बट्टे a की पावर n जब इस तरीके से आ जाए, है ना, जब इस तरीके से आ जाए और दोनों को भाग करना हो, ठीक है, दोनों को भाग करना है। और जब भी हमारे आधार समान हो, आधार क्या है, ये a तो ये बेस है ना, अगर दोनों के समान है, ये आधार समान है, घात में अलग है, ठीक है, यहाँ m है यहाँ n है, कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 कोई भी संख्या हो सकती है। तो क्या होगा, यदि आधार समान है, ये ऊपर चली जाती थी घात, m में से n ये सब्ट्रैक्ट हो जाती थी, आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वही रूल लगाना है यहाँ पे, देखो दोनों जगह y है ना, मतलब आधार समान है, तो क्या लिखोगे, y की घात 10 माइनस 8, 10 में से 8 गए तो, और ये आपका उत्तर y की घात 2। समझ में आया, y की पावर 2। यस मैम। सभी बच्चे बताओ, यस मैम। बहुत यस इजी है ना। मैम। हाँ, एक सवाल मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आएगा। 12 z की पावर 5 डिवाइड बाय 8 z की पावर 2, सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखो आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, गुड। चलिए अब मैं करवाती हूँ। देखो सबसे पहले ना संख्याओं को डिवाइड कर लो, 8 और 12, 2 का पहाड़ा, 4 के पहाड़े में आते हैं दोनों, 2 से छोड़ो 4 से डायरेक्ट कर देते हैं ना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बट्टे 2, अब आगे तो कटेगा नहीं ना, 3 और 2, z की घात 5 बट्टे z की घात 2। अब यहाँ पे यही वाला नियम लगा लीजिए, यही वाला 3 बट्टे 2
देखो दोनों जगह z है, दोनों की घाते क्या कर दो, माइनस कर दो। 3/2 z, 5 में से 2 गए 3, और ये इसका उत्तर है। सभी को समझ में आया? यस मैम। मैम। इजी था। चलिए यस अब मैम। एक क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। यस मैम। चलिए इसको सॉल्व करना, ठीक है? सारे सवाल ऐसे ही हैं ये। x की घात 7 को भाग दो x की घात 3 से, क्या आएगा? गुड, अभी तक सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉपी दिखा दे। बेटा फिर गलत हो रहा है, 19 में से 4 बच्चों ने गलत कर दिया। बहुत इजी, क्या कर रहे हो? ढंग से देखो। मैम ये तो मुझसे भी इजी है। उससे भी इजी है जो भी करवाया था मैंने। मैम कॉपी दिखा दूं? अभी रुक जाओ बेटा, लास्ट में देखूंगी ना जब पोल एंड कर दूंगी। विकास का माई कौन? हम्म चलिए, एक दो बच्चों का आंसर अभी नहीं आया, जल्दी से करो बेटा। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, फिर भी 5 बच्चों का आंसर गलत। 5, 4, 3, 2, 1। बेटा सिंपल सा आपको माइनस करना था, माइनस भी गलत कर दिया। चलिए करो बाकी, तो जरा चैट सेक्शन में। हम्म यस, एकदम करेक्ट। देखो आपको सिंपल सा मैम भाग देना था, भाग ही तो देना है ना। मैम एक्स की ठीक है। घात 7 बटे एक्स की घात 3। यस, कोई कुछ बोल रहा है? मैम ठीक हाँ है। विकास, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। नहीं नहीं नहीं, फिर से कॉपी दिखाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। ओके, वो ढंग से 4 दिख नहीं रहा है ना, ठीक है। कुछ नहीं करना, माइनस करना था, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती। 7 - 3, 7 में से 3 जाएंगे। अब मैं आपको माइनस करना सिखाऊं क्या? उंगलियों पे काउंट कर लो। 7 में से 3 गए 4। 3 एक्स की घात 3 पे टिक कर रखा है आपने, माइनस भी सिखाना पड़ेगा अब। 7 में से 3 गए 4 बचता है, एक्स की घात 4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस मैम। मुश्किल सवाल नहीं है ये, आपने करे हुए हैं, बस इस बार चर साथ में आ गया। डिवाइड तो सीख ही रखे हैं आपने। क्या है सवाल? 14x की पावर 5 डिवाइड बाय 7x²। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है।
ध्यान से सॉल्व करो। देखो माइनस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप लोग से एक्सपेक्ट नहीं है ना कि आप इतने बड़ी क्लास में आप माइनस प्लस में गड़बड़ कर रहे हो। संख्याओं को भी डिवाइड करो और चरों को भी। देखो फिर से वही गड़बड़। 19 में से 4 बच्चों ने गलत कर दिया अभी तक। थोड़ी मिस्टेक हो। हम्म 21 बच्चों का आंसर आ गया। 100% नहीं आएगा आपका किसी सवाल में। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही। स्कूल में सौरव सर है। 5 बच्चों का गलत हो गया अभी भी। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। क्या आएगा? करेक्ट। पहले संख्याओं को भाग दे दो। 7 के पहाड़े में 14 आता है। आता है ना 2 बार। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ना मैम तो मेरा 2 आ ठीक गया। है। हाँ हाँ दिखाओ कॉपी। ठीक है बेटा। मेरा ठीक है आपका भी ठीक है। वेरी गुड। अब क्या करना है? एक्स वाले को देखो। एक्स की घात 5 ऊपर नीचे 2 है। तो बेटा जब ये नीचे से 2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा ना। 5 में से 2 गए फिर माइनस करना था। 5 में से 2 गए 3। क्या था घात में? 3। बहुत बच्चों ने 2 पे टिक किया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। यस मैम। माइनस में गड़बड़ कर रहे हैं। माइनस में। हाँ सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है चलिए। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये। अच्छा कुछ इस तरीके का सवाल मैं दे दूं। माइनस वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैंने लिख दिया माइनस का 18 वाई की घात 3 बटे 9 वाई। अब सभी बच्चे इसका आंसर मुझे चैट सेक्शन में बताओ। पहले आप करोगे फिर मैं बताऊंगी क्या आएगा। एक और हाँ इसके बाद एक और क्वेश्चन है। पहले इसको सॉल्व करो। देखो y की घात कुछ नहीं आप 1 मानोगे। जहां कुछ नहीं होता हम 1 मानते हैं ना घात में। नीचे y की घात में 1 मानोगे। ठीक है गुड। गुड। तनु इतनी लेट क्लास क्यों ज्वाइन करिए बेटा? आधे घंटे लेट हो आप पूरे। मैम ये कॉपी में करना है। यस कॉपी में करना। पहले मुझे बताओ क्लास में लेट क्यों आए? मैम हमारे घर शादी थी। अच्छा ठीक है। चलिए इसको जल्दी से सभी बच्चों का आंसर पोल में आना चाहिए बेटा इसका। मैम मेरा सही सॉरी है। चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में हाँ। नहीं बेटा विकास पावर देखो ना।
नीचे एक है, 3 में से एक जाएगा, क्या बचेगा? आपने 3 लिख दिया। मैम मेरा सही है। मैम मेरा ठीक है। हाँ, आपका ठीक है नितिन। मैम मेरा। दिखाओ। आपका भी सही है, एकदम करेक्ट है। चलिए, अब मैं करवाती हूँ इसको। तो मैंने आपको कैसे बोला कि सबसे पहले जो संख्याएं है ना, संख्याओं को काटना। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, है ना, 9 दूनी 18 होता है, 2 आ जाएगा। अब दूसरी चीज मुझे क्या चेक करनी है, माइनस का चिन्ह आपको नजर आया, माइनस है ना 18 वाई की घात 3 के आगे। तो मैंने आपको सम और विषम वाला बताया था, जब एक ही संख्या माइनस हो, गुणा और भाग में सेम नियम होता है। एक हमारी विषम संख्या होती है, ऑड नंबर, तो उत्तर में क्या साइन आएगा? माइनस का। अगर नीचे भी माइनस होता तो उत्तर आता प्लस का, क्योंकि सिर्फ एक ही संख्या माइनस की है, ऊपर ऊपर की संख्या माइनस की, दोनों में से कोई भी माइनस की होती, एक ही होती, तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। माइनस का 2। अब वाई की बारी। देखो वाई के यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 मान लो। 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, माइनस का 2, 3 में से 1 गए 2, और यही इसको उत्तर। -2y²। माइनस किस लिए आया? क्योंकि दोनों में से एक संख्या माइनस है ना। तो गुणा और भाग का एक ही नियम होता है कि जब भी विषम संख्या में माइनस के चिन्ह हो, ऑड नंबर में हो माइनस के साइंस, तो उत्तर में माइनस का साइन आएगा। सभी को समझ में आ गया सवाल? ये जल्दी से बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। चलिए एक और देखो, अगर मैं बोलूं आपसे, सिर्फ आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, क्या ये सही किया है मैंने? मैम। z की घात यस मैम। 8 यस मैम। बटे माइनस z की घात 5। ठीक है, अब मैं इसका उत्तर लिख रही हूँ, -z की घात 3। क्या ये सही आंसर लिखा है मैंने? यस और नो में यस जवाब दो। मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जो नो बोल रहा है, मुझे बताओ, नो कोई है? मैम। गलत किया मैम है? सही है आपका आंसर। सही है। सही है। एकदम करेक्ट, एकदम सही किया है मैंने। देखो एक ही संख्या माइनस की है, भले साइन ऊपर माइनस हो या नीचे, क्या फर्क पड़ता है? एक तो माइनस का है ना, तो साइन तो माइनस का आएगा। 8 यस में मैम। से 5 को घटाओगे 3 आएगा घात में। ओके, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम पोल में, इसी तरीके। क्वेश्चन। हाँ, पोल में सवाल दे रही हूँ अब मैं, इसको सॉल्व कीजिए। माइनस का 27 एक्स की घात 5 बटे 15 एक्स। हेलो। वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों का ठीक है। बाकी बच्चे भी इसी तरीके से सॉल्व करो। हाँ, साइन देख लो, और जो भी मैंने मेथड बताया सेम वैसे ही करना है। इस बार सभी का आंसर ठीक होना चाहिए। मैम कितने बच्चों का गलत हुआ है? अभी तो एक ही बच्चे का गलत है, बाकी सबका ठीक है। वेरी गुड। तो बेटा एक बच्चे का भी नहीं होना चाहिए था गलत, ये सबका ठीक होना चाहिए। गुड। 16 में से 15 बच्चों का ठीक है आंसर। वेरी गुड। माइनस का 27 एक्स की घात 5 बटे 15 एक्स, ये है आपका सवाल।
गुड, वेरी गुड। हाँ बेटा देखो, इतने ध्यान से सवाल करोगे ना तो सबका ठीक ही होगा। जैसे आप सभी अपना अपना रिस्पॉन्स देख सकते हो। कितने बच्चों का गलत है? एक। सिर्फ एक, है ना? बाकी सबका ठीक है। चलिए, 2-3 बच्चे अभी रहते हैं आंसर करने के लिए, उनको भी एकदम करेक्ट करना है। चलिए, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, मैम 4, दो बच्चों ने गलत कर दिया। हाँ, 3, 2, 1। बट पहले के हिसाब से बहुत सही है। जो आप कितने 5-5, 6-6, 10-10 बच्चे आंसर गलत करे तो उसके अकॉर्डिंग बेटर है। हाँ, करेक्ट है बेटा। नो, तनु एकदम करेक्ट है। वेरी गुड। मैम मेरा सही है। साइन क्या लगाया विकास? चिन्ह क्या लगाया है? मैम माइनस का ये। हाँ, ठीक है, ये 4 है। एकदम करेक्ट। मेरा। कौन नितिन? हाँ बेटा, एकदम करेक्ट है। जी मेरा। जी मेरा। हाँ, एकदम नहीं बेटा, ये प्लस का निशान लगाया क्या? प्लस का निशान लगाया है? मैम हाँ मेरा। हाँ, आप ही का बोल रहे हो। आपने प्लस का चिन्ह लगाया ना 9/5 के आगे। नो मैम। हाँ, योगेश का तो ठीक है। मुरारी के नाम से जो बच्चा, आपने माइनस का साइन लगा दिया तो माइनस का साइन लगाया तो सही है, प्लस का लगाया तो गलत हो गया। मैम माइनस का है। ठीक है, ठीक है, तो मैम कटा हुआ प्लस का नजर है। आया ना मुझे। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो पहले आपने संख्याओं को काटा। 15 और 27 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 के अलावा किसी में नहीं आते। 3×5 = 15, 3×9 = 27। अब देखो, एक ही संख्या माइनस के ऊपर वाली माइनस की है तो उत्तर में तो माइनस आएगा। 9/5। देखो, जहां में कुछ नहीं होता एक्स की घात में, वहां 1 मानते हैं, ऊपर जाएगा 5 - 1 -9/5। और यहाँ एक्स है, एक्स में लगाया मैंने एक्स। 5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 4। 4। क्या होगा आंसर? बी वाला, बी। ये कर रहे। हाँ, सभी को क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलिए, और हाँ, और अभी सवाल आएंगे अब अगले टॉपिक से। अब इससे थोड़ा सा अलग टॉपिक अब आएगा, डिवाइड का ही। उस पे बेस सवाल करते हैं। अब आएगा ना बहुपद से बहुपद का। ठीक है, अब बहुत सारे हमारे डिवाइड वाले हो जाएंगे। जैसे ये वाला देखो, क्या लिखा है? 7x² + 14x को भाग देना है x+2 से। अब मुझे बताओ, आप कैसे डिवाइड करोगे इसे? आपको कहीं पे नजर आ रहा है कुछ भाग करने के लिए? आप बोलोगे कुछ भी नहीं है, कैसे भाग करोगे? यहाँ x+2 है, ऊपर तो x+2 जैसा कुछ है ही नहीं कि कट सके। बीच में प्लस का चिन्ह है, आप कुछ काट भी नहीं सकते। तो क्या करेंगे जब भी इस तरीके का सवाल हो, है ना? अभी अभी थोड़ी देर पहले आप एक विधि पढ़ के आए हो, पुनः समूहन विधि वाला, या सार्व गुणनखंड याद होगा सभी को, कॉमन फैक्टर वाला। तो ये जो ऊपर वाला है ना, इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये आगे और सॉल्व हो सकता है, तोड़ना है मतलब। 7x² + 4x, सेम सार गुणनखंड विधि लगाओ, कॉमन फैक्टर वाली। क्या आएगा? 7x² किससे मिलके बना है? 7 × x × x। 4 किससे मिलके बना है? देखो, 4 को मुझे आगे तोड़ने की जरूरत नहीं है, 4 ही लिख लो। क्यों बेटा? क्योंकि 4 तो कॉमन आ ही नहीं सकता ना। यहाँ 7 है, वहां 4 है। या फिर आप 2 × 2 ही लिख लो, चलो ठीक है। अब आपको क्या नजर आ रहा है दोनों में समान? एक्स है जो दोनों में समान है। सभी को नजर आ गया? एक्स दोनों में समान है। सॉरी, यहाँ पे 14 है बेटा, 4 नहीं है, 14 है यहाँ। 14। 14 है ना? सॉरी, मैंने 4 लिख दिया, 14 है। देखो, 14 कब आएगा? जब आप 2 को 7 से गुणा करोगे, एक्स की जगह एक्स। अब आपको नजर आ रहा है क्या क्या समान है? 7 और एक्स। सभी को नजर आया? 14 था,
हाँ यस, वो 14 था, सॉरी मुझसे मैंने 4 लिख दिया गलती से। ठीक है, तो 7x बाहर आ गया, समान है दोनों में, अंदर क्या बचा, x प्लस 2। इसका मतलब जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला पद 7x x प्लस 2, नीचे क्या आया है, नीचे हमें x प्लस 2 से डिवाइड करना है, दोनों जगह x प्लस 2 है, कैंसिल कर दोगे तो कोई मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, क्या आएगा उत्तर 7। मुझे बताइए सभी को क्लियर हुआ, 15 कैसे आएगा, यस मैम। ठीक है। सेवन एक्स, क्योंकि एक्स प्लस 2 से, हाँ सभी को क्लियर। फिर एक सवाल मैं आपको दूंगी ऐसी, इसको उतार लीजिए। हाँ पारस, चलिए क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, नोट डाउन कर लिया सभी ने, यस मैम। यस मैम। चलिए फिर, तो मेरा सवाल है ये, इसका आंसर आप लोगों ने अभी चैट सेक्शन में करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है 8y² प्लस 4y, इसको आपको डिवाइड करना है y 2y प्लस 1 से, ठीक है, सॉल्व कीजिए इसे। क्या आएगा आंसर, देखो जहां पे भी फिर से आपको कैंसिल नहीं होगा तो आपको वही सॉरी सार गुणनखंड जो विधि है, ठीक है, कॉमन फैक्टर लेके आपको ऊपर वाला तोड़ना पड़ेगा, ऊपर वाले को कुछ इस तरीके से तोड़ो कि नीचे वाला आंसर आ जाए आपका, समझे। हाँ देखो एक बच्चे का आंसर आ गया, गुड। गुड, बहुत बढ़िया। गुड, वेरी गुड, सभी का आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं करवा रही हूँ, देखो आपको ऊपर वाले को सॉल्व करना है, सार गुणनखंड लगा के कॉमन फैक्टर। तो 8y² को कैसे तोड़ोगे, 4 को 2 से गुणा करोगे 8 आएगा, ठीक है, y 2 बार है, y गुणा y प्लस 4y कैसे टूटेगा, 4 गुणा y, देखो 2 गुणा 2 में तोड़ने की जरूरत नहीं है, 4 तो वैसे ही बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करें। डिवाइड में है 2y प्लस 1, ठीक है, ऊपर का आंसर क्या आ जाएगा, देखो कॉमन क्या आया दोनों में, 4y, 4y बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2y, पहले पद में 2y प्लस देखो यहाँ से 4y पूरा का पूरा बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा, जहां कुछ नहीं बचा वहां हम 1 मानते हैं, 2y प्लस 1। अब दोनों को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, 2y प्लस 1 से 2y प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 4y, इसका आंसर आ गया। बताइए सभी को क्लियर हुआ। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो समझ, कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को हमें कॉमन फैक्टर या सार गुणनखंड विधि से तोड़ो, सेम नीचे की तरह जो चीज कट रही है उसे काट दो, बचा हुआ आंसर आ जाएगा। मैम एक बार और बताना। देखो 8y², मैंने क्या किया, 8y² प्लस 4y को तोड़ना है ना, तो 8 कब आएगा, जब 4 को 2 से गुणा करोगे, y² है ना, मतलब y 2 बार है, y गुणा y, 4y को क्या लिखोगे, 4 गुणा y, अब दोनों में 4 है
और y है, तो ये तो कॉमन हो गया, 4y क्या आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, पहले पद में 2y है, दूसरे में देखो पूरा 4y बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा ना, जहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 लिखो। ठीक है, तो 2y+1 से 2y+1 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके। चलिए एक और मैं आपको सवाल दे रही हूँ, थोड़ा सा अलग है इस बार, इसका आंसर मुझे बताइए। 12x² y+4 डिवाइड बाय 3y y+4। बहुत इजी सवाल भी है, कीजिए क्या आएगा, डायरेक्ट चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। कीजिए सभी बच्चे आंसर चैट सेक्शन में। फोर एक्स की पावर 2, अच्छा जी, सभी आंसर करो, गुड, करेक्ट, एकदम करेक्ट। गुड, वेरी गुड। देखिए बेटा, आपको ना एक चीज याद रखनी है, सब ना आपस सब मल्टीप्लाई में, सब गुणा में, मतलब आप किसी से भी किसको कैंसिल कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब मल्टीप्लाई में। दिक्कत कहाँ आती है, अगर मैं यहाँ कहीं प्लस माइनस का चिन्ह लगा दूं, यहाँ प्लस लगा दूं, फिर ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये वाला, ये और ये कैंसिल नहीं हो सकता अगर यहाँ प्लस का चिन्ह आ गया तो। लेकिन सब गुणा में है तो आप किसी से भी कुछ भी काट सकते हैं। y+4 से y+4 कट गया, दोनों जगह y+4 है ऊपर नीचे। ठीक है, इस y से ये y कट गया, ऊपर भी y नीचे भी y। 3 और 12 को कैंसिल करो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 और क्या बचा साथ में, x की घात 2। क्लियर सभी को, यही तो बचा, वेरी गुड तनु, ये तो बचा, और कुछ बचा क्या, 4 y+4 से y+4 कट गया, y से y कट गया और सिंपल, हाँ करेक्ट है विकास, 4x² आंसर हो गया। ठीक, क्लियर सभी को। यस मैम। हाँ, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो समझ, सबको आ गया, वेरी गुड। फिर से समझा दे एक बार। हाँ फिर से समझाती हूँ, एक मिनट रुको। देखिए बेटा, मैंने क्या किया, मैंने आपसे बोला यहाँ पे ना y+4 आपको नजर आ रहा है बेटा, यहाँ पे भी y+4 है, ऊपर भी है तो कट जाएगा ना। मैं नीचे अगर y है ऊपर भी y है तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी y+4, यहाँ पे भी y+4, यहाँ भी y, यहाँ भी y कट गया, 3 और 12 काट दो, 3 चौके 12, 4 ऐसी x की घात 2। क्लियर हो गया नितिन? यस मैम, मैं पोल में करा लूँ। हाँ क्लियर है ये। तो ये टॉपिक यहीं पे है बेटा, पोल के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।